नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं जी। 2014 वो साल है जिसके बाद कांग्रेस के गर्त में जाने के दिनों की शुरुआत हो गई। कांग्रेस का स्तर गिरता ही चला गया और कांग्रेस के नेताओं की भाषा का स्तर भी अपनी गरिमा खो बैठा। विरोध करने में ये नेता इतने अंधे हो गए कि ये भूल गए कि किसके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसी भाषा का नहीं। देश के प्रधानमंत्री के विरोध में तो इन कांग्रेसियों ने कोई गरिमा रखी ही नहीं। इतना सुनाया, इतना बुरा बुरा कहा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के खिलाफ इन कांग्रेसियों ने किया है और उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो फिर करने लगे पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी। अभी तक तो पीएम मोदी की मां को लेकर ही उलझुल बातें सामने आती थी विरोधियों की तरफ से। पीएम मोदी के उनकी मां से प्यार को आंका जाता था, लेकिन अब तो गौतम अडानी का मुद्दा कांग्रेस ने कुछ इस तरह से उठा लिया है कि उनका नाम पीएम मोदी के पिता के तौर पर लेने लगे हैं ये कांग्रेसी। कांग्रेस प्रवक्ता ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी बताया तो इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पवन खेड़ा की इस बदजुबानी पर बिना नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा प्रहार किया है। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस में राहुल गांधी के नेता बनने के बाद से उनके नेताओं का स्तर गिरता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और देश भर के लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, राहुल गांधी आप देखेंगे कि कांग्रेस लोकसभा 2024 चुनाव के बाद टेलीस्कोप से भी दिखाई नहीं देगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर मार्जिनलाइज हो चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक जीवन के स्तर के लिए जो लोग चिंता करते हैं, वो सभी के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। मित्रों, मैं नागालैंड की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, हम सब ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते, परंतु मत का अधिकार हमारे पास है। एनडीए अलायंस को आप मत देकर ये भाषा का विरोध जरूर कर सकते हैं। उनको जरूर ये बता सकते हैं कि राजनीति के अंदर इतने नीचे स्तर पर गिरने का परिणाम क्या होता है।
हालांकि अपने इस बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ना तो पीएम मोदी के लिए बोले गए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और ना ही कांग्रेस नेता का नाम ही लिया, लेकिन जवाब कुछ ऐसे दे दिया जिससे कांग्रेस को आपत्ति होना लाजमी है। हालांकि गृह मंत्री ने कुछ गलत भी नहीं कहा। 2014 के बाद से कांग्रेस की जो हालत है उससे तो गृह मंत्री की बातें 100% सही नजर आ रही हैं। गृह मंत्री ने कहा, हमारे ऐसे प्रिय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा के इस्तेमाल की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जब गृह मंत्री ने कांग्रेस को इस तरह से खरी खोटी सुनाई तो फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस की तरफ से की जाने वाली आपत्तिजनक बातों का जवाब जनता ने भी दिया। BHK 2.0 नाम के यूजर ने लिखा, अगर पप्पू की आंख का तारा बनना है तो नरेंद्र मोदी के पिता को गाली देना है। दामोदर दास मोदी और गौतम दास मोदी तो बहाना है, राज्यसभा की एक सीट पाना है। तपस्वी पवन खेरा। साई नाम के यूजर ने लिखा, पप्पू के तलवे चाटने से फुर्सत मिलेगा तब ये लोग इलेक्शन कैंपेन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि पप्पू जल्दी से बैंकॉक जाके अजय और कैंपेन शुरू कर दे, उससे हर एक रैली बीजेपी के लिए 10 सीट बढ़ाएगा। कमलेश यादव नाम के यूजर ने लिखा, राजनीति में विरोध सही है लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी का अपमान किया है। पीएम को नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी कहना अपमानजनक है। शरद चंद्र जोशी नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस ने कैसे कैसे मूर्ख प्रवक्ता बना रखे हैं उसका नमूना आज एक बार फिर से देखने को मिला है। आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी जी के स्वर्गीय पिताश्री का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र पिता गौतम दास दामोदर दास काम तो गौतम दास जैसे हैं, मूर्ख के चेले हैं। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर खुद पवन खेड़ा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पवन खेड़ा ने अमित शाह के पलटवार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं तब तो नॉर्थ ब्लॉक के HMB साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। जिस पर निशांत नाम के यूजर ने लिखा, खेड़ा जी आप तो कांग्रेस के नए मणिशंकर अय्यर बन गए और 2024 के पहले ही बौखलाने लगे। पदयात्रा की असफलता और जमीन पर अपनी कमजोर बुनियाद को देखते हुए अभी और कांग्रेसी अपने संस्कार दिखाएंगे। बाकी आपने क्या बोला वो देश ने देखा भी और सुना भी और इसका जवाब वो अपने वोट की ताकत से दे देगी। विकास शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, अब देश का पहला पीएम खैरात में बना था, ऊपर से उसके काम ऐसे तो अपमान तो बनता है, चीन को जमीन दे दी। मतलब पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया पर भी उन्हें ट्रोलिंग ही झेलनी पड़ी। वैसे आपको सुना देते हैं कि आखिर पवन खेड़ा ने कैसे पीएम मोदी का अपमान किया था। वो जाने, हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं जी। तो कुछ ऐसी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अन्य बीजेपी नेताओं ने भी निशाने पर लिया है। वैसे आपको 2014 के बाद से गिरे कांग्रेस के ग्राफ के बारे में थोड़ी जानकारी दिए देते हैं। 2014 के बाद से कितना गिरा कांग्रेस का ग्राफ। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटें जीत पाई थी। 2014 से 2022 तक 8 साल में 50 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस जीती सिर्फ 11। 2014 में 8 चुनाव हुए, अरुणाचल में चुनाव जीता कांग्रेस ने, लेकिन 2016 में वो सत्ता भी गंवा दी। 2015 में 2 चुनाव हुए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जुलाई 2017 में नीतीश ने जेडीयू से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2016 में 5 चुनाव हुए, पुडुचेरी में कांग्रेस की जीत हुई और सरकार बनी। 2017 में 7 चुनाव हुए, पंजाब में जीत मिली। 2018 में 9 चुनाव हुए, 4 में सरकार बनाई, 2 में गंवा भी दी। 2019 में 7 चुनाव हुए, 2 में सरकार की सहयोगी बनी कांग्रेस। 2020 में 2 चुनाव हुए, दोनों में ही कांग्रेस को हार मिली। 2021 में 5 चुनाव हुए, तमिलनाडु में सहयोगी के तौर पर सरकार बनाने में मदद की, 4 में चुनाव हार गई। 2022 में 5 चुनाव हुए, 1 में भी जीत नहीं मिली। तो कुछ ऐसी रही है कांग्रेस की हालत, जो कांग्रेस देश के प्रधान सेवक का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अरे साहब, जिस पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, कम से कम उस पद का ही ख्याल कर लिया होता। लेकिन खैर, गृह मंत्री अमित शाह ने ठीक जवाब दिया है कि 2024 के बाद तो दूरबीन से भी देखने पर कांग्रेस नहीं दिखेगी। वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरह से पीएम मोदी का अपमान किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है।
गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जी